लेकिन हम इनका सबमरीन टू सबमरीन मुकाबला नहीं कर सकते। हमने अपनी ये पाकिस्तान की कौम को 5 फरवरी जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कश्मीर डे मनाया जाता है, उससे आप समझते हैं कि कुछ बाकी सारी दुनिया में कुछ वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उसे कोई फर्क पड़ता है या कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 70 साल से पता नहीं कितना कश्मीर डे मना है। और एक समय था जब बड़ी बड़ी ताकतें भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, पूरा अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुल्क स्ट्रांग होना चाहिए, मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी हल्ले हुल्ले मचते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें लगता है कि इस साल पाकिस्तान को और जोर शोर से कश्मीर डे मनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जितना कश्मीर डे मनाता है उतना यहाँ पर मजबूती आती है। तो एक्चुअली पाकिस्तान जब रिटोरिक्स करता है तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी तक किसान आंदोलन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा है। वी आर डेस्परेटली होपिंग कि पाकिस्तान हमारी मदद कर दे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब फार्मर डे भी बनाएगा और खालिस्तान डे भी बनाएगा, तो उससे हमारी बहुत सारी इश्यूज रिजॉल्व होती है। ये फार्मर खालिस्तान का एंगल इसलिए लेके आया जस्ट टू ड्राइव होम ए पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली वो मैं ड्राइव करना चाह रहा हूँ। सो वी आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में कश्मीर डे मने, रिटोरिक्स हो, और जो मुल्ले मौलाना जो थे, जो आतंकवादी संगठनों के जो लीडर थे, उनकी भी स्पीच सुने बड़ा टाइम हो गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनकी स्पीचें भी उनके भी नशरियात हों और वो भी लोग देखें, तो उससे हम लोगों को बड़ा फायदा होता है। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू कश्मीर डे। ऑल द बेस्ट। और कल साहब समझते हैं जाट के बेसिकली क्या चीज है। सो जट्टों को उन्होंने छेड़ा है तो वो प्रॉब्लम हो गई है। अभी देखिए उनकी पहुंच रेहाना तक है, मियां खलीफा तक है, हमारी पहुंच तो नहीं है। सो अब ये ना हो कि रेहाना ते मियां खलीफा भी तुझी साढ़े ते पा दो को जी ये तुम आईएसआई करा दी। वैसे मियां खलीफा की पहुंच तो मुशर्रफ की भी थी, ओदी भी फोटो कहते काफी वायरल हुई सी। देखें सेलिब्रिटी से मिलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, दोनों सेलिब्रिटीज हैं। चलो फिर एक अपॉइंटमेंट करो तो ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं इंडिया पाकिस्तान की इकट्ठे हुई है, इंडिया पाकिस्तान नहीं तो दोस्त बने फिर। हां वो पता नहीं कितने मिनट तो पता ही नहीं, नॉट इंटरेस्टेड कल सब, यू नो। और वैसे भी वो फार्मर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जहां तक ये मियां खलीफा और रिहाना का है, तो ये सेलिब्रिटीज जो हैं ये ट्वीट कराते हैं, और जो हम सबको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर लेफ्टिस्ट इस्लामो जो नेक्सस है और जो एक फैलाव है वो बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, और ये एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। एंड रिहाना से भी ये एक ट्वीट कराया गया है, सिमिलरली मियां खलीफा से भी ट्वीट कराया गया है। आई एम वेरी श्योर इनको कनक में और गेहूं में फर्क क्या है ये नहीं पता होगा, इनको खरीफ और रबी की फसल के बारे में भी नहीं पता होगा, और इनको आलू और पोटैटो चिप्स में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने ट्वीट करके फार्मर्स के एजिटेशन को सपोर्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने अभी तक इनके वीडियो देख लिए हैं, और इनका जो बिजनेस है वो ठीक चल गया है, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में भी लोगों का जो ध्यान है इस तरफ आकर्षित हुआ है। भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि पाकिस्तान उस तरह रहे जिस तरह नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, और ये जब मर्जी जिसका दिल करे तो वो कमर वो जो है ना कान मरोड़ दें तो कहें जनाब ठीक हो गया, म्यांमार ते स्ट्राइक मार दें। पाकिस्तान अगर इस तरह रहना चाहता है खित्ते में तो फिर पाकिस्तान रहे, लेकिन हम इनका सबमरीन टू सबमरीन मुकाबला नहीं कर सकते। और हमने ये फैसला किया हुआ 75 साल से कि हमने इज्जत के साथ रहना है, सेकंड ग्रेड रीजनल पावर नहीं बन के रहना, ना किसी को ये कहना है कि भाईजान तुसी सानू जिंज मर्जी डील करो। आज एक मिनट लगता है इनकी बातें सारी मान ले तो बस ठीक है, ये कहेंगे बस ठीक है जी पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना। हमने बराबरी के साथ ताल्लुक रखना है, उस पर हमारे साथ ताल्लुक रखें तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर रियाना तो मियां खलीफा ही कहां आएगी।
आज ते रिहाना ते मियां खलीफा चाही हुई है चीमा साहब इन्हें गड़बड़ की पूरी ना मैडम आरजू दा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया है रिहाना ते मियां खलीफा से करते हैं ना। देखिए चीमा साहब मैं तो वही कहूंगा, देखिए ये जो आपने बात करी, देखिए मेरे मूंछ है आपके मूंछ नहीं है, लेकिन आपने मूंछ की बात करी। तो ये जो मूंछ की जो बात है ये एक्चुअल में इट कम्स टू ईगो। जो आपकी जो मेरे को बातों से लगा कि इट बॉयज डाउन टू ईगो, इट बॉयज डाउन टू क्या बोलते हैं उसको कि जो जो कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस और सेंस ऑफ इफ यू डोंट माइंड एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने खुद ही नहीं ये आपने किया कि हम बराबर ही बन के रहेंगे, हम छोटा नहीं बनेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ और हर बार देता हूँ, ऑल द पाकिस्तानी पीपल आई टेल कि आप पाकिस्तान बन के रहिए, आप बांग्लादेश से सीखिए जो ईस्ट पाकिस्तान था। आज उसको कोई पूछ नहीं मरोड़ रहा बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने भी 2 सबमरीन खरीदी है अभी चाइना से, और बांग्लादेश बड़े रिस्पेक्टफुली रह रहा है। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है एक टाइम में, अभी पीछे दिन में इंडिया से ज्यादा थी, और वहां पे चीमा साहब तरक्की हो रही है। वहां पे जो बुरा हाल था आज से 10 साल पहले वो आज नहीं है। एंड यू मार्क माय वर्ड, जिस तरीके से जिस रास्ते पर ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश चला हुआ है वो बहुत आगे निकल जाएगा। आपके साथ का ही था, वो कहाँ चला गया, उसको कोई तकलीफ नहीं है, मूछ की कोई तकलीफ नहीं है। ये आप लोगों ने एक तकलीफ बनाई हुई है, और हम लोगों को, जहां तक हमारा सवाल है, प्लीज डोंट माइंड, हम लोग इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। एंटरटेनमेंट होता है बट हम ध्यान नहीं देते इसमें। ये एक आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि हम वी डोंट, आई मीन ठीक है, दैट्स ओके, पाकिस्तान है और ये है, कभी इंटरेस्टिंग ट्वीट आ जाता है इमरान की तरफ से और ऐसे करके, तो वो बस ठीक है, वो अच्छी बात है। आई मीन आई हैव गॉट नथिंग टू से। और अगर आप दुश्मन टू दुश्मन बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि आपकी मूछें ऊपर रहें, टाइट रहें, और उस पर नींबू भी टिका लें तो और भी मजबूती आ जाएगी। तो ठीक है, अच्छा है, कोई इशू नहीं है भले। और आपको पता है कि आज जनरल बाजवा ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है, बल्कि उनका वो स्टेटमेंट नहीं है, वो खिताब कर रहे थे कल किसी पासिंग आउट परेड में। उन्होंने कहा जी कि हम अपना जो अमन का हाथ है तमाम डायरेक्शंस में देना चाह रहे हैं। सो उसमें डायरेक्शन से मुराद उसने भारत का नाम नहीं लिया या अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन द रियल मैसेज वाज फॉर इंडिया, नॉट फॉर अफगानिस्तान ऑब्वियसली। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बाजवा साहब अगर ये कह रहे हैं डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि कश्मीर का स्टेटस 2 साल 1.5 साल पहले बदल गया है, फिर भी वो बात कर रहे हैं, तो व्हाट डज दिस मीन? आप इसको क्या वैल्यू देते हैं? लेकिन मुझे इस बात की समझ है कि भारत के अंदर इस वक्त एक ओवर कॉन्फिडेंट है कि भाई एक सो कॉल्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो समझते हैं कि हम जी पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, फर्क नहीं पड़ता, क्या मैटर है, आप जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, ठीक है, उनकी एक चॉइस है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना पाकिस्तान मैच्योर जवाब देता रहेगा, जितना अमन का हाथ बढ़ाता रहेगा, जितनी चीजें करता रहेगा, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूर फर्क पड़ता है जी। और पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जरूर चेंज होता है कि दिस इज पाकिस्तान विच वांट्स पीस एंड टॉक्स एंड वांट टू मूव फॉरवर्ड विद इंडिया। बट इंडिया के अंदर एक हुकूमत है जो नहीं चाह रही। हमने देखे, हमने न्यूक्लियर वेपन की जो हमारी डॉक्ट्रिन वैसे तो कोई ऑफिशियल नहीं है, वो भी हमने रखी हुई है जस्ट ओनली इंडिया सेंट्रिक। और हम समझते हैं कि क्यों हमने फिर आगे टेक्टिकल वेपन सारे बने, वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं पाव आधा पाव वाले की बात करते हैं, वो क्यों रखे हुए हैं? वो इसीलिए रखे हुए हैं, हालांकि भारत के पास भी हैं, वो इसलिए रखे हुए हैं सो दैट टू स्टॉप अ कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया, बिकॉज वी अंडरस्टैंड। चीमा साहब, भारत के पास जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो नहीं, वो इंडियन पॉलिसी में नहीं है। और टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, हाँ, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है जो कि आप एक छोटे रॉकेट से 50, 60, 100 किलोमीटर की दूरी पर मार कर दें, या आर्टिलरी गन के साथ भी आप फायर कर दें। तो इंडियन पॉलिसी के हिसाब से कोई भी न्यूक्लियर वेपन हमारा टेक्टिकल लेवल का नहीं है, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी जितनी भी आपकी मिसाइल्स की वो आप रेंज देखेंगे, उसके अंदर सिर्फ पृथ्वी और अग्नि-1 ये 2 मिसाइल्स पाकिस्तान सेंट्रिक है, जिनकी रेंज मेरे ख्याल से 300 से 800 किलोमीटर की है। बाकी जो मिसाइल्स हैं न्यूक्लियर की वो भी पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है।
और आप बिल्कुल मेरी बात मानेंगे कि जब हमारी दुश्मनी चीन के साथ है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। चीमा साहब, हम आपके साथ आपकी बराबरी पे आके बात नहीं कर सकते। हमारा अलग चुनौती है, हमारे अलग चैलेंजेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको डिटेस्ट करते हैं। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, और हमारी नहीं, पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है। आरजू साहिबा ने पूछा कि ये हालात कैसे ठीक होंगे, और आपने बात करी कि हम पीस की बात करते रहेंगे तो दुनिया जरूर सुनेगी। देखिए, बात करने से नहीं होगा, आपको रास्ते पर चलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इमेज वर्ल्ड वाइड एक टेरर कंट्री की हो गई है, टेररिस्ट नेशन की एक इमेज है। आपको खुद को वो चीज बदली करनी पड़ेगी। आप लोग समझते हैं ये एक प्रॉब्लम है। ये आपके कंट्री में मैंने कई जो बैलेंस थिंकर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, मैंने उनको सुना है, एंड दे अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पाकिस्तान हैज टू चेंज कोर्स, और रेडिकलाइजेशन से उसको मिड कोर्स में आना पड़ेगा। उसको जो टेररिस्ट वाली जो इमेज वर्ल्ड वाइड है, उसको बदली करना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा होता है और फिर बाजवा साहब हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, फिर दुनिया मानेगी। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि एक हाथ से आपने हाथ बढ़ाया हुआ, दूसरे हाथ में आपने पीछे एक छुरी रखी हुई है, तो वो दुनिया को पीछे वाली छुरी दिख जाती है। बिकॉज आज की तारीख में चीमा साहब, हमें और आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत डिटेल में और गहराई तक बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं, तो ये चीज छुपती नहीं है। सो दिस इज द ओनली थिंग। मेरे ख्याल से अगर ये बदलाव आता है और वो सिग्नल हमें मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया विल वॉक 10 माइल्स इफ यू जस्ट शो 1 माइल एनकरेजमेंट टू अस। ट्रंप ने 2018 में कहा कि भाई आपने हमें क्या दिया है झूठों के खिलाफ, लाइज एंड डिसीट के अलावा, तो हमने उसको यही मैसेज भेजा था, वी कांट डू मोर, जो असा करना सी कर ले, तुसी जो करना कर लो। तो फिर 6-8 माह गुजरे थे, फिर उसने लेटर लिख दिया कि हमारी मेहरबानी है जनाब, ये मदद करें अफगानिस्तान में हमारी। फिर हमने उसकी मदद की अफगानिस्तान में, और आज भी वहां फंसे हुए हैं, हम उनको निकालने की मदद कर रहे हैं, उनको वहां से एग्जिट दे रहे हैं। सो हमें पता है कि हमारे इंटरेस्ट किस तरह के हैं। वी विल ग्रो विद और विदाउट इंडिया, वी विल प्रॉस्पर विद और विदाउट इंडिया। नहीं, आप विदाउट इंडिया ही प्रॉस्पर कर जाएं, क्योंकि इंडिया में तो वी डोंट वांट टू प्रॉस्पर विद यू, क्योंकि हम लोगों का व्यू अलग है। और आप बिल्कुल प्रॉस्पर करें, और बिल्कुल आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अफगानिस्तान में आप बहुत मदद कर रहे हैं। कल ही 4 धमाके हुए हैं काबुल में, जिसमें कुछ सिविलियंस मारे गए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान ने ISI को ब्लेम किया है। तो कीप ऑन स्प्रेडिंग हार्म इन द रीजन। बिल्कुल तरक्की बिल्कुल हो सकती है। चाइना के साथ में आप तरक्की करें। और जो हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको काटेंगे, तो आपने बैकयार्ड में सांप पाले हुए थे और दहशतगर्दी की लड़ाई आप लड़ रहे थे। तो ये सब आपकी करनी है, और अपनी करनी का खामियाजा भुगत रहे हैं। कर्मा गेट्स बैक, एंड दैट इज व्हाट इट इज। बट एट द सेम टाइम आई विश कि पाकिस्तानी कौम जो है तरक्की करे, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बने, और पीस और अमन हो इस पूरे खित्ते में। ये एक उम्मीद रख सकते हैं हम लोग, और शायद ऐसा हो भी जाए चमत्कार।